के 10:30 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। बस रसोई में बर्तनों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। सविता आखिरी प्लेट पोंछ कर रखने ही वाली थी कि पीछे से आवाज़ आई, मम्मी मेरी सफ़ेद शर्ट प्रेस हुई क्या? माँ कल टिफ़िन में पास्ता बना देना। सुनो जी, मेरी दवाई रख देना मेज़ पर। हर आवाज़ पर सविता हाँ कहती रही, जैसे उसके हिस्से में सिर्फ हाँ ही बची हो। घर के हर कोने में उनकी ज़रूरत थी, पर उनके लिए किसी के पास वक्त नहीं था। दीवार पर घड़ी की तरफ देखते हुए उन्होंने धीमे से मुस्कुरा दिया। आज उनका जन्मदिन था। सुबह से सब ने उन्हें कामों में इतना उलझाए रखा कि किसी को याद ही नहीं रहा, या शायद किसी ने याद रखने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने चुपचाप गैस बंद की और अपने कमरे में आ गई। अलमारी खोलते हुए एक पुराना डब्बा नीचे गिरा। उनमें कुछ चूड़ियाँ, एक पुरानी तस्वीर और एक खत रखा था। तस्वीर में वो खूब खुलकर हंस रही थी। 2 चोटियाँ, आंखों में शरारत और पीछे का छोटा सा घर उनका मायका। खत माँ का था, बिटिया शादी के बाद लड़कियां घर बदलती है, रिश्ता नहीं। जब कभी खुद को अकेला महसूस करना, अपने मायके चली आना। वहाँ तुम्हें कोई काम नहीं, सिर्फ प्यार मिलेगा। खत पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आई। उन्हें याद आया कितने साल हो गए मायके गए हुए। पहले बच्चे छोटे थे, फिर पति का काम, फिर जिम्मेदारियाँ। धीरे धीरे वे खुद से भी दूर हो गई थी। अगली सुबह उन्होंने अचानक से कहा, मैं 2 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। पूरा घर जैसे रुक गया। पति ने अखबार से नज़र उठाई। अचानक? बस मेरा मन है। बेटे ने पहली बार गौर से माँ को देखा। थकी आंखें, सूजे हाथ, फीकी मुस्कान। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि माँ मशीन नहीं होती। सविता चली गई। उनके जाते ही घर की रफ्तार बिगड़ गई। किसी को तौलिया नहीं मिला, किसी का टिफ़िन टूट गया, पापा की दवाइयाँ समय पर नहीं मिली, रसोई बिखरी रही और सबसे ज़्यादा घर में वो सुकून नहीं था। तीसरे दिन बेटा चुपचाप पिता के पास आकर बोला, पापा मम्मी हम सब के लिए अकेले इतना सब कैसे कर लेती है? पिता के पास जवाब नहीं था। उधर मायके में सविता बरामदे में बैठी थी। उनकी बूढ़ी माँ उनके बालों में तेल लगा रही थी। बहुत थक गई है ना तू? माँ ने पूछा। बस इतना सुनना था कि सविता फूट फूट कर रो पड़ी। शायद कई सालों का दर्द बह रहा था। माँ ने सिर सहलाते हुए कहा, जो औरत पूरे घर को संभालती है उसे भी कभी कभी संभाले जाने की ज़रूरत होती है। उस रात सविता कई सालों बाद चैन से सोई। जब वो वापस लौटी तो दरवाज़ा खुलते ही ठिठक गई। पूरा घर सजा हुआ था। दीवारों पर लिखा था, घर को बनाने वाली माँ आपका स्वागत है। टेबल पर केक रखा था। पति ने आगे बढ़कर कहा, जन्मदिन मुबारक हो। देर से ही सही, लेकिन अब समझ आया कि तुम सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी नहीं, इसकी धड़कन हो। बेटे ने उनके हाथ पकड़ लिए। अब से काम हम सब मिलकर करेंगे। सविता की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार महसूस किया, कभी कभी औरत के मायके जाने से रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि घर वालों को उसकी कीमत समझ आती है। उस रात रसोई में सिर्फ सविता नहीं थी, पूरा परिवार साथ खड़ा था। और बहुत दिनों बाद सविता ने खाना बनाते हुए खुद के लिए भी 1 कप चाय बनाई।